गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम यही देख लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न किस तरह से परीक्षा पैटर्न बना है। शायद किसी दिन प्रकाश डाले थे हम, लेकिन आज इस विषय पर प्रकाश डालते हैं कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है तथा एकाध अपठित गद्यांश पर भी चर्चा कर देते हैं। तो आपके प्रश्न जो है 5 प्रश्न हैं। अब पांचों में खंड बने हुए हैं, आपको निर्देश पेपर में दिया गया है बच्चों। अब जैसे पहला प्रश्न जो है आपका है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। एक अपठित गद्यांश दिया गया है जो आपको पढ़ाया नहीं गया, एक गद्यांश दिया गया है। उसी गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे तथा उसी के आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आप लोग उत्तर देंगे। ए है 4 नंबर में। उसके बाद में प्रश्नोत्तर आपका है 6 नंबर में। 2-2 नंबर का प्रश्नोत्तर है। यह क्षितिज से है, क्षितिज से है। गद्य और काव्य दोनों मिलाकर 3, जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका प्रश्नोत्तर। और एक बना है काव्यांश पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सिलेबस में 2 चैप्टर जो लिए गए हैं काव्य में, एक कबीर की साखियाँ और दूसरा ललित जी का वाक। तो इन्हीं दोनों चैप्टर से कोई एक काव्यांश दिया गया है और काव्यांश के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछा गया है। उसी आधार पर आप लोग प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। काव्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर आप लोग लिखेंगे। उसके बाद में कृतिका है। कृतिका में जो पहला चैप्टर इस जल प्रलय में, ये चैप्टर केवल पढ़ने के लिए है। आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी आप कुछ लोग फोन करके पूछते रहते हैं कि ये नहीं भेजा गया, ये नहीं लिखाया गया। तो आपसे हम बता दें जो पहला चैप्टर है इस जल प्रलय में, वो सिलेबस किया गया, वो केवल पढ़ने के लिए है। अब रहा संघ की औरतें, मेरे संघ की चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। 2 क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन कृतिका से है। उसके बाद में प्रत्यय और उपसर्ग है। प्रत्यय उपसर्ग से 4 नंबर के प्रश्न हैं। अब इसमें जो है आपको कोई उपसर्ग दे दिया गया है और उसी उपसर्ग के आधार पर आपको 2-2 शब्द बनाना है। कोई प्रत्यय दे दिया गया है तो प्रत्यय के आधार पर आपको शब्द बनाना है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 20 नंबर का है ये पेपर। अब आए आज एकाध गद्यांश के विषय में देख लेते हैं। गद्यांश हम पढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस तरह से प्रश्न उठता है। इसमें एक हम पढ़ दे रहे हैं और गद्यांश के आधार पर प्रश्न बोल दे रहे हैं, उत्तर भी बता दे रहे हैं। जहां तक हमको समझ आ रहा है उसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान जो है यह एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से प्रारंभ किया है। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। किस उद्देश्य से? भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किया। हमारा देश हर तरह से साफ सुथरा हो, कहीं गंदगी ना हो, कहीं, इसी कल्पना के साथ इस अभियान का श्री गणेश किया गया। अब किस कल्पना के साथ इसका? कहीं गंदगी ना हो, चारों तरफ साफ सफाई हो, इसी अभियान के साथ, इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान श्री गणेश किया गया। भारत को एक स्वच्छ देश बनाना गांधी का एक सपना था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत जो है क्या हो, वह स्वच्छ हो, वे गंदगी ना हो। वही चीज उसी अभियान चला रहे हैं जो महात्मा गांधी जी चाह रहे थे कि देश में कहीं गंदगी ना हो। तो उसी का नया नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने
अपने समय में लोगों को प्रेरित करके स्वच्छ भारत बनाने की कोशिश की थी। किसने? गांधी जी ने। किसे प्रेरित करके? लोगों को। किस लिए? स्वच्छ भारत को बनाने के लिए। लोगों द्वारा अधिक रुचि न दिखाने के कारण उन्हें इस कार्य में सफलता न मिल सकी, इसीलिए इसे महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया। अब नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश किया, वह महात्मा जयंती के दिन से ही प्रारंभ किया, ताकि स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। भारत सरकार यह टारगेट लेकर चल रही है। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। भारत सरकार यह लक्ष्य लेकर भारत सरकार ही नहीं, यह कार्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह स्वच्छ भारत जो है भारत सरकार के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह तभी संभव है जब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे और अपना भरपूर सहयोग दे। यह अभियान तभी सफल होगा जब भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और उसका पालन करेगा, तभी यह अभियान सफल हो सकता है। हर एक व्यक्ति सहयोग दे इसमें। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इसके लिए हर एक प्राणी को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अब मान लीजिए गद्यांश हमने पढ़ दिया, अब गद्यांश के आधार पर आप लोगों से प्रश्न बनाया जाए क्या? जैसे मान लीजिए प्रश्न बना दिया गया, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसका प्रारंभ क्यों किया गया? अब स्वच्छ भारत अभियान एक सफाई अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान एक सफाई अभियान है जिसका श्री गणेश प्रारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब दूसरा प्रश्न बनता है, क्यों किया गया इसका प्रारंभ? भारत को स्वच्छ बनाने के लिए इस स्वच्छता अभियान का श्री गणेश किया गया। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा प्रश्न क्या बनता? महात्मा गांधी का क्या सपना था तथा उन्हें इसे पूरा करने में सफलता क्यों नहीं मिली? महात्मा गांधी का सपना यही था कि हमारा देश भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, साफ हो। यही उनका सपना था। लेकिन उनका यह सपना इसलिए नहीं पूरा हो सका क्योंकि लोगों ने इस अभियान के प्रति अपनी रुचि को नहीं दिखाया। इसीलिए उनका यह सपना अधूरा रह गया उस समय। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता किस प्रकार संभव है? स्वच्छ भारत अभियान की सफलता तभी संभव है जब भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक भारत को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी समझे और उसका पालन करे, तभी स्वच्छ भारत की कल्पना की जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान किस दिन शुरू किया गया है तथा क्यों? स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के जयंती के दिन से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक। स्वच्छता अभियान को पूरा करने का क्या टारगेट रखा गया है? स्वच्छता अभियान को पूरा करने का यही टारगेट रखा गया है कि महात्मा गांधी की 50वीं जयंती तक इस टारगेट को पूरा कर लिया जाए। अब एक प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक यही है कि स्वच्छ भारत अभियान, यही इस गद्यांश का शीर्षक है। तो इस वीडियो में इतना है। अब आप लोग एकाध गद्यांश अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बनाएंगे, उसके आधार पर प्रश्न को समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। अब शेष अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।